अध्यक्ष हाटी विकास मंच। देखिए, हमारा जो गिरिपार का जो मुद्दा है, जिसको जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की एक चिरकालिक समय से मांग आ रही है और काफ़ी समय से लोग आंदोलनरत हैं, और तमाम संवैधानिक जो कागज़ है, जैसे 1979 की नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की रिपोर्ट है, जिसमें भोलाराम पासवान शास्त्री जी उस समय नेशनल कमीशन के चेयरमैन थे, और हिमाचल से ठाकुर सेन नेगी जी, और उस समय यहाँ से शिमला पार्लियामेंट्री से बालक राम चौहान जी, एक दल जो भारत सरकार का है, केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, उसने ट्रांसगिरी का दौरा किया था और गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि दूसरे प्रांत थे, बंगाल का था, आसाम का था, वहाँ की सिफारिशें सरकार ने इम्प्लीमेंट की, लेकिन गिरिपार के संदर्भ में यह इम्प्लीमेंट नहीं की गई। फिर बाद में समय समय पर राज्य सरकार ने, चाहे विधानसभा की कन्हैया लाल कमेटी थी या हिमाचल प्रदेश के पूर्व वाइस चांसलर रहे वीसी गुप्ता कमेटी थी, इन सभी ने एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट गिरिपार का जो हाटी समुदाय है उस पर की, और तमाम जो रिपोर्ट्स थी वो गिरिपार के जो हाटी समुदाय के लोग हैं उनके फेवर में दी कि इस क्षेत्र को और इस समुदाय को जनजातीय समुदाय और जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए। अब तमाम संवैधानिक चीज। मैं डॉक्टर वीर सिंह हूँ, हाटी विकास मंच जो केंद्रीय हाटी समिति की शिमला इकाई है, और मेरे साथ हमारे अध्यक्ष हैं प्रदीप सिंगटा जी। आज का जो हमारा विषय है वो हाटी मसले को लेकर है। कल हमारी महाकुंभली रेणुका के भीतर हो रही है, जिसमें 154 पंचायत के लोग उसमें भाग लेंगे। हालांकि ये एरिया बेस्ड थी ये महाकुंभली, और हमें लगा कि आपसे बातचीत आपके माध्यम से हम सरकार को ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस मुद्दे को, जो कि 154 पंचायतों से जुड़ा मसला है, 3 लाख लोगों से जुड़ा ये मसला है, और इसमें एक हाटी जो शब्द एक सेकुलर शब्द है, धर्मनिरपेक्ष जिसको या पंथ निरपेक्ष भी हम कहते हैं, वो एक शब्द है, और उसमें 14 जातियों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और हमें ये लगता है कि बिल्कुल एक निर्णायक मोड़ पे ये लड़ाई अब हम लड़ने जा रहे हैं, पहुंच गई है, और केंद्र सरकार से हमें ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार हमें जल्द ही सिरमौर के लोगों को एक बड़ी सौगात देने वाली है। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं, कुछ लोग ये जो ऐसी ताकतें हैं जो समाज को बांटने में विश्वास रखती है, हम लोग क्षेत्रीय भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं, हम समानता में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि सभी जातियों का कल्याण हो, सभी जातियां, क्योंकि इसके माध्यम से जो नौकरियों में सहारा लोगों को मिलेगा, हमारे लोग आईपीएस बन पाएंगे, हमारे लोग आईएफएस बन पाएंगे, हमारे लोग आईएएस बन पाएंगे, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें हमारे लोग आ पाएंगे। इसके अलावा जो केंद्र से बजट आता है, हिमाचल सरकार को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक हमारा जिस तरीके का विकास होना चाहिए था उसके कारण हो सकते थे, वैसा अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। और जो कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे बहुत विकास हो गया है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार सिरमौर से ही थे। नाम तो सिरमौर है, लेकिन विकास के मामले में जो देश के सबसे पिछड़े हुए जिले हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है कि वहाँ चाहे लिटरेसी की बात है, चंबा और सिरमौर 2 ऐसे जिले रहे हैं जहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी कम रही है। मैंने लिटरेसी मूवमेंट में भी काम किया है, और 2 जिलों में विशेष तौर पर जो साक्षर भारत अभियान बाद में चंबा जिले में भी चलाया गया था। और आज अगर प्रदेश लगभग 83% जो है, उससे भी अधिक अगर ताज़ा सर्वे हो जाए तो ये लगभग 90 के आसपास ये प्रतिशतता होगी। हम केरल से थोड़े पीछे थे, लेकिन बहुत पीछे भी नहीं है। तो हमारी जो साक्षरता दर है बहुत अच्छी है, लेकिन इसके एक पैरामीटर है जो हाटी का जो मसला है, ये एक अलग अलग प्रोसेस से हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिन लोगों को संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, शेड्यूल कास्ट जो स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इस पे जिनको एतबार नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको भरोसा नहीं है, वो लोग विरोध के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि चुनावी साल भी है, और हमने ऐसे नेताओं की पहचान कर ली है जो कि ऐसे लोगों को, समाज को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम बड़ी शिद्दत के साथ में लगे हैं, और 1 तारीख को जो रोहनाट में महाकुंभली हुई थी, हम आपके माध्यम से एक बहुत बात कहना चाहते हैं। उसमें एक मोहलत दी थी राज्य सरकार को कि 6 महीने के भीतर अगर ये हाटी को जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, जो कि 55 सालों से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।